नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम एक जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे और आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि जन्म कुंडली फलादेश कैसे किया जाता है और जिस तरीके से मैं करता हूँ और आप भी सीख सकते हैं। हो सकता है मुझसे कुछ कमियां रह गई होगी या कुछ गलतियां हो गई होगी, तो कमेंट जरूर करें इसके सुधार के लिए। तो ये जो जन्म कुंडली है ये किसी जातक की है और जो जातक है वो स्कूल्स में एक हेडमास्टर की जॉब पे है और ये जहाँ भी जाते हैं हेडमास्टर ही होते हैं। और ये जो जातक है ये बड़े ही समझदार है। इनकी प्रॉब्लम्स इतनी है कि एक जगह टिकते नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ईमानदार है और थोड़े से मेहनती ज़्यादा हैं और ज़्यादातर ये ईमानदारी के वजह से इनको और इनके जो रूल है यानी कि ये किसी से भी झगड़ पड़ते हैं, तो वो जो वजह है उस वजह के कारण इनको अपने जॉब से कई बार हटा दिया जाता है। तो हम इस जन्म कुंडली में पहले तो ये देखेंगे कि जो इनकी जो एजुकेशन है वो ऐसी क्यों गई कि जिनकी वजह से ये मैनेजमेंट में और हेडमास्टर की जॉब में आए। और ये जो इस जॉब में आए और आने के बाद इन्होंने इतना स्ट्रगल क्यों किया, यानी कि हर बार इनके साथ ऐसी परेशानियां क्यों आई और क्यों ये जो है वो अपनी ईमानदारी पे और अपने जो जो भी इनके रूल्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर ये हमेशा खड़े रहे। और इनका जब भी कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने इनको प्रेडिक्ट करके दी थी और वो थी कि जब भी इनका जॉब छूट जाता है उसके बाद जब नेक्स्ट जॉब जब मिलता है तो इनको हमेशा ही विद मतलब अच्छी सैलरीज के साथ मिलता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि अगर ये आज कोई किसी स्कूल में 40,000 रुपए की तनख्वाह पे है तो दूसरी नेक्स्ट स्कूल में इनको जो है वो 42,000 रुपए या 45,000 रुपए की सैलरी से ही मिलेगी, नीचे नहीं जाएंगे ऊपर ही जाएंगे। ऐसा क्यों है तो इस जन्म कुंडली में जानेंगे। ये कन्या लगन की जन्म कुंडली है। कन्या लगन के जो मालिक हैं वो बुध देवता है और लग्न जो है वो 9.29 यानी कि 9.29 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो सूर्य देवता का है। तो इस जातक के अंदर ये जातक हमेशा ही आपको ये देखने को ही मिलेगा कि ये जो जातक है वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आकर्षक होता है, आक्रामक होता है और सूर्य की तरह तेज वाला होता है। लग्न जो है और लग्न की जो डिग्री है और लग्न का जो नक्षत्र लोड है ये बहुत सी चीजें सिग्निफाई कर देता है जातक के ऊपर। फिर इनकी जो एजुकेशन है वो ऐसी क्यों गई है, क्योंकि इनका जो है वो चौथे हाउस यानी कि प्राइम हाउस में गुरु बैठा है। गुरु जो है वो बड़ा ही योग कारक होता है एजुकेशन में। एजुकेशन का जो इंटेलिजेंसी का हाउस है वो राहु है। तो राहु जो है वो बड़ा ही मतलब तेज तर्रार होता है, यानी कि ये हमारे पांचवा हाउस जो है वो स्मार्टनेस का है और राहु जो है वो यहाँ पे इस व्यक्ति को बड़ा ही स्मार्ट बना देता है। तो पांचवा घर और चौथा घर और उसके बाद शनि का नवा घर और नवे घर के साथ ये 11वां घर, यानी कि यहाँ पे सारे ही ग्रह, यानी कि जो प्राइम एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस है और हमारा जो आपका इंटेलिजेंसी का जो भाव है, तार्किक जो भाव है वो पांचवा भाव है। नवा हाउस जो है वो उच्च शिक्षा का, वहां पे शनिदेव विराजमान है और 11वें घर से संबंध बनाते ही हैं और 11वें घर में बुद्धि के देवता बुध देवता बैठे हैं। तो यानी कि इस जातक की जो प्राइम एजुकेशन है वो बड़ी ही योग कारक हुई है। जो हम अगर केपी कृष्णमूर्ति के नजरिए से देखें तो इनका जो भाव है वो फोर्थ हाउस के साथ फिफ्थ, फिफ्थ के साथ 9 और 9 के साथ 11, यानी कि ए डिग्री की एजुकेशन हुई है। बड़े ही योग कारक है जिस जिस वजह से इनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से इनको एक अच्छा पद मिला। तो ये गुरु जो है इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे है, तो ये कर्म का है और कर्म पे इनकी दृष्टि आते ही इनको जो है वो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वहां पे इनको जुड़ाव देखा जा सकता है गुरु की वजह से। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये जो गुरु अगर 10वें भाव में हो यानी कि किसी भी जातक के हो तो आपको 70 से 80% ये मिल जाएगा कि वो जातक कहीं ना कहीं मतलब कॉलेजेस या फिर स्कूल्स या आप
इतना तक मान सकते हो कि स्कूल्स की किताबें बेचने वाला, स्टेशनरी वाला भी यहाँ पे आपको जुड़ जुड़ जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ऐसा भी मिल जाएगा जहाँ तक जो वहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन भी चलाता होगा कॉलेज के अंदर, या फिर कॉलेज का चपरासी भी हो। यानी कि कहीं ना कहीं वो शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ ही जाएगा। अगर जिसके दसम भाव में गुरु हो, या फिर चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु की सातवीं दृष्टि हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सातवीं दृष्टि लेते हैं कि गुरु की पांचवी और नवीं नहीं, सातवीं दृष्टि अगर सीधी दसम भाव पे आ जाए तो ये जो जातक है वो शैक्षणिक संस्थाओं से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। वो ये जो राहु है और राहु का जो सबलोड है वो आपका है सूर्य, जो जातक है वो प्रिंसिपल की पदवी पे है। तो ये जो प्रिंसिपल की जो पदवी है इनसे बार बार क्यों छीनी जाती है, इसका हम आंसर देखेंगे एक दूसरे सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास है केपी कृष्णमूर्ति का। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो इनका 6th हाउस है, इसका आपको कस्पल सबलोड लेना है। यानी कि जो कस्पल सबलोड है ये राहु बनता है, और राहु का जो स्टार लोड है वो आपका बनता है सन। सूर्य जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे जो सूर्य है वो 10-11 सिग्निफाई करता है, यानी कि मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छे लेवल का मैनेजमेंट। तो ये एक चीज दर्शाती है कि ये हेडमास्टर हैं और मैनेजमेंट में ही जाएंगे। अब हमें एक चीज देखनी है कि ये हटाए क्यों जाते हैं। तो इसके लिए हम अगर इनके सिग्निफिकेटर सारे देखेंगे, क्योंकि इनके लिए आपको सारे सिग्निफिकेटर देखेंगे, तो नौकरी से हटाए जाना, नौकरी से निकाल देना जो है वो एक अलग चीज होती है। नौकरी से किसी जातक को वहां पे मतलब परेशान किया जाए, या फिर वो जो जातक है वहां से खुद हट जाए, यानी कि अगर वो वहां पे रेजिग्नेशन दे दे, यानी अपनी जो नौकरी को छोड़ दे, तो वो घर जो है वो 5वां और 9वां आता है। और अगर उस जातक को हटा दिया जाए वहां से तो वो फिर 5वां और 8वां आता है। तो ये जो है वो 5th हाउस का कस्पल समलोड निर्धारित करता है। नौकरी का जो भाव है वो छठा होता है, उसका जो 12वां भाव है वो 5वां होता है। जो ये जो 5वां भाव है ये प्राइम कप्स होता है। अगर ये प्राइम कप्स 8 और 12 सिग्निफाई कर दे तो उस जातक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और यही प्राइम कप्स अगर 9 और 10 और 11 सिग्निफाई कर दे तो वहां से उसको प्रमोशन, या वहां वो जो जॉब है वो छोड़ के उसको एक दूसरी जॉब जो विद प्रमोशन या विद अच्छी सैलरी के साथ मिल सकती है। तो इनके जो सिग्निफिकेटर हैं वो आपको ज्यादातर मिलेंगे। जैसे केतु है तो यहाँ पे 5, 9, 10, 11, और आपको यहाँ देखिए वीनस में भी आपको 5, 9, 10, 11, यानी 2, 9, 10, आपको कई जगह 8, 12 भी मिलेगा। तो 8, 12 में इनके साथ जो है वो ऐसी घटनाएं होती है कि इनको जॉब जो है कई बार लोग परेशान करते हैं, कई बार लोग इनके सैलरीज के साथ मैच नहीं होने की वजह से इनको कह देते हैं, और ज्यादातर जो है वो इनको हमेशा ही नौकरी छोड़ के और फिर नई नौकरी देखनी पड़ती है। और वो जो नौकरी मिलती है वो अच्छी और बड़ी ही लाजवाब मिलती है। तो जैसे यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर जो है वो 5वें और 9वें और 10वें और 11वें घर का जल देता है। तो यानी कि इसको जो है बहुत ही हर बार इनको जो है अपने सैलरी से ज्यादा और अपने पद में कुछ इजाफा होके ही नौकरी मिलती है। तो ये हम सिग्निफिकेटरों के थ्रू जान सकते हैं। जो चीज हमें पराशरी जन्म कुंडली में मिलती है वो इनकी एजुकेशन मिल सकती है। इनकी जो मेन जो भाव हैं जिनकी वजह से इनको ये सब चीजें मिलती है, नौकरी में किस तरह की पदवी है और किस तरह का जो फील्ड है, वो सब चीजें हमें पराशरी से मिल जाती है। फिर इनकी जो अग्रेसिवनेस है वो क्यों है, वो इसलिए है कि मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं और दोनों ही मघा नक्षत्र में बैठे हैं। दोनों का जो नक्षत्र है वो सेम है, और सूर्य और मंगल जो हैं वो बड़े ही तेजस्वी होते हैं। ये जो भाव हैं ये हमेशा ही आक्रामक दिखाते हैं रुतबा, यानी कि ये जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होने को नहीं देते। और जैसे यहाँ पे आपको 9वें भाव में शनि बैठे मिलेंगे, शनि जो है वो न्याय के देवता है, ये किसी भी जातक के साथ गलत होने नहीं देते। ये जो जन्म कुंडली है इसका जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ये मैं केपी कृष्णमूर्ति के थ्रू करता हूँ, लेकिन कई लोगों को केपी कृष्णमूर्ति की कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैं
इसको पराशरी में ट्रांसलेट करके ही कर रहा हूँ, यानी कि पराशरी के थ्रू कर रहा हूँ, जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके गले नहीं उतरेगी, लेकिन ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको केपी के रूल्स के ऊपर से निकाल के बताया हूँ, जो क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है केपी कृष्णमूर्ति का ही यूज़ लेता हूँ। तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सर आप पराशरी ज्योतिष सिस्टम से ही वीडियो बनाएं, जो हमें जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमारा जो ये नॉर्थ रीजन है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो पराशरी सिस्टम पे ही वर्क करते हैं। तो इसलिए तो इसमें आपको मैंने 4 चीज़ें बताई है। एक तो इनकी एजुकेशन, जिसमें चौथा, पांचवा, नवा और 11वां भाव है। एक गुरु जो है उसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे है, जिनकी वजह से इनको ये शैक्षणिक संस्थाओं में जॉब मिला। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मंगल और सूर्य जो है वो इनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो दर्शाते हैं 12वें भाव में बैठ के। बुध यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिट को दर्शाता है, और एजुकेशन में बहुत ही उच्च लेवल के प्रॉफिट को दर्शाता है, जो 11वें घर का मालिक है। बिना 11वें घर का मालिक होने नहीं हो तो उसको फाइनेंशियली फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे शनि देव जो है भाग्य में बैठे हैं। शनि देव जो न्याय के देवता हैं, वो यहाँ पे दर्शाते हैं कि ये किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देते। किसी भी तरह की जो स्टूडेंट्स के साथ जो लोग जो है, बाकी लोग जो गलतियां कर देते हैं, मतलब पैसों के लिए, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। तो उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो है शनिदेव, जो भाग्य में बैठे हैं। वो यहाँ पे इस तरह की गलत तरीके की थ्योरी को लाने नहीं देते हैं। तो और इसमें आपको मैं सिग्निफिकेटर के थ्रू ये भी बता दिया हूँ कि 5वें भाव के साथ 9वें के साथ 10वां और 11वां जब आ जाए तो हमें एक अच्छी जॉब मिलने के चांस बनते हैं। यानी पहली वाली जॉब छोड़ के दूसरी वाली विद प्रॉफिट है। अगर यहीं 5-9 हो, सिर्फ 5-9 हो, यहाँ पे अगर 12 हो या फिर 8 हो, तो आपको फिर यहाँ पे डिमोशन मिल सकता है, या फिर आगे कोई जॉब मिलेगी तो उसमें अड़चने आ सकती है, और उस जॉब में आपकी जो है वो सीधे तौर पे दाल नहीं गल सकती। तो आप इस जन्म कुंडली में इतने सभी रिजल्टों को देखा है, तो मेरी ये आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर हमें बताएं। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट डाल देते हैं जन्म कुंडली की डिटेल्स। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी पेड सर्विस होती है। हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस जो है वो हमारी कुछ रूल्स हैं उसके थ्रू ही करते हैं, जो हमारी पेड सर्विस है। तो आप ऐसे ही जन्म कुंडली का जो अपनी डिटेल न डालें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जो भी व्यक्ति है काम करते हैं, उसके फलस्वरूप वो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर लेते हैं। तो ये हमारा जो रूल्स है वो रूल्स है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।